ए एक इंडियन सिटीजन है जो कि युगांडा कंट्री में बी का मर्डर कर देता है। क्या इस मर्डर का ट्रायल इंडियन कोर्ट में हो सकता है? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंशुमन। आज हम आईपीसी की एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के बारे में बात करेंगे, यानी कब कब आईपीसी इंडिया की टेरिटरी के बाहर भी लगता है। ऑर्डिनरीली कोई भी इंडिया में क्राइम करता है तो उसका ट्रायल उस कोर्ट में चलता है जिसकी जुरिसडिक्शन में ऑफेंस हुआ। लेकिन आईपीसी के सेक्शन 3 और 4 और सीआरपीसी का सेक्शन 188 इंडियन कोर्ट्स की टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन का स्कोप बढ़ाते हैं, ताकि वो उस ऑफेंस का भी ट्रायल कर सकें जो इंडिया की ज्योग्राफिकल लिमिट के बाहर कमिट हुआ है। आईपीसी का सेक्शन 4 ये बताता है कि किन किन सिचुएशन में आईपीसी इंडिया की टेरिटरी के बाहर कमिट हुए ऑफेंस पे भी लगता है। पहली सिचुएशन है जब कोई इंडियन सिटीजन इंडिया की टेरिटरी के बाहर कोई ऑफेंस करे। जैसे एक इंडियन सिटीजन जो कि मैरिड हिंदू है, वो हायर स्टडीज़ के लिए यूएसए जाता है और वहाँ दूसरी शादी कर लेता है। तो जब भी ए इंडिया में आएगा या एक्स्ट्राडिशन के थ्रू लाया जाएगा, उस पे बाइगेमी का केस चलेगा अंडर सेक्शन 494 आईपीसी। इंडियन कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन आउटसाइड इंडिया एक्सटेंड करने का रेशनल है कि हर सोवरेन कंट्री अपने सिटीजन की कंडक्ट को रेगुलेट कर सकती है, चाहे वो सिटीजन कहीं भी हो। दूसरी सिचुएशन है जब कोई शिप या एयरक्राफ्ट जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है, उस पे कोई भी पर्सन, चाहे वो सिटीजन हो या नॉन सिटीजन, कोई ऑफेंस कर दे। यहाँ फ्लोटिंग टेरिटरी का कॉन्सेप्ट आता है और ये माना जाता है कि जो शिप या एयरक्राफ्ट इंडिया में रजिस्टर्ड है वो इंडिया की ही टेरिटरी है, चाहे वो शिप या एयरक्राफ्ट जब ऑफेंस हुआ तो दुनिया के किसी भी कोने में हो। हर एक शिप, वेसल या एयरक्राफ्ट उस कंट्री की टेरिटरी माने जाते हैं जिसका फ्लैग उन पे लगा होता है। अब अगर एक शिप जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है और अभी यूएसए की टेरिटरी में है, शिप पे यूके का सिटीजन किसी का मर्डर कर देता है, तो उस पे आईपीसी अप्लाई होगा और उस पे मर्डर का केस इंडियन कोर्ट में ट्राई होगा, क्योंकि वो शिप इंडिया की टेरिटरी है। तीसरी सिचुएशन है जब कोई पर्सन, चाहे इंडियन सिटीजन हो या नॉन सिटीजन, इंडिया के बाहर से इंडिया के किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट करे। जैसे कोई चाइनीज़ हैकर इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट को टारगेट करे, तो उस पे भी आईपीसी अप्लाई होगा और उसका ट्रायल इंडियन कोर्ट में चलेगा। हमने सेक्शन 3 से पहले सेक्शन 4 इसलिए पढ़ा क्योंकि सेक्शन 4 ये बताता है कि कब कब आईपीसी इंडिया की टेरिटरी के बाहर भी लगेगा, जबकि सेक्शन 3 ये बताता है कि इंडिया में आईपीसी उस पर कैसे अप्लाई किया जाएगा। सेक्शन 3 कहता है अगर कोई इंडियन लॉ अगर किसी पर्सन को इंडिया के बाहर की ऑफेंस के लिए इंडिया में लायबल करता है, तो उस पे आईपीसी ऐसे लगाया जाएगा जैसे उसने वो ऑफेंस इंडिया में किया है। तो सेक्शन 3 इंडियन कोर्ट्स को क्रिमिनल जुरिसडिक्शन देता है ऐसे ऑफेंस का ट्रायल करने के लिए जो इंडिया की टेरिटरी के बाहर कमिट हुए हैं। जैसे एक इंडियन आर्मी का सोल्जर अगर नेपाल में किसी का मर्डर कर देता है, तो इंडियन कोर्ट में उसका ट्रायल ऐसे चलेगा जैसे उसने वो ऑफेंस इंडिया में कमिट किया है। तो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 दोनों मिलके आईपीसी को एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन देते हैं। सीआरपीसी का सेक्शन 188 भी वही कहता है जो आईपीसी के सेक्शन 3 एंड 4 ने कही। बस ये प्रोसीजरल एक्सपेक्ट की बात करता है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन अगर इंडिया की टेरिटरी के बाहर ऑफेंस करे, या कोई पर्सन, सिटीजन हो या नॉन सिटीजन, ऐसे शिप या एयरक्राफ्ट पे ऑफेंस करे जो इंडिया में रजिस्टर्ड है लेकिन हो कहीं भी, तो उसका ट्रायल ऐसे होगा जैसे वो ऑफेंस इंडिया में हुआ है। सेक्शन 188 एक कंडीशन लगा देता है कि ऐसे ऑफेंसेस के ट्रायल के लिए पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से सैंक्शन लेना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।